चलिए, तो मैं आकाश रंजन स्वागत करता हूं आपका हमारे इस लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 12 के। तो इस लेक्चर में हम लोग जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भैया एरिया निकालना है ट्राइंगल का। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। किसका? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। कैसे पता लगा आइसोसेलेस है? तीनों साइड बराबर आपस में नहीं है, या फिर दो साइड भी आपस में बराबर नहीं है, तो इस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलिन ट्राइंगल। तो हमें स्केलिन ट्राइंगल दिया है, उसके साइड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है इसका एरिया और उसके बाद हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो भैया आराम से करेंगे। सबसे पहले एरिया निकालेंगे। क्या? एरिया। देखिएगा एरिया कैसे निकलेगा। हमने हेरोन्स फॉर्मूला कल सीखा था। क्या भैया? सबसे पहले क्वेश्चन में निकाल लो, सबसे पहले फिगर बनाओ। क्या बनाओ? फिगर। कभी भी आए क्वेश्चन तो पहले फिगर बनाना जरूरी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? एक को मैं 32 मान लेता हूं, इसको 40 सेंटीमीटर और इसको 40। एक काम करो नीचे मानो, बताएंगे क्यों। ये आएगा 24 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा हमारा भैया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 है ये। चलो, तो ये आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे भैया ए बराबर कितना? 32 मान लो, 32 सेंटीमीटर। बी बराबर 24 सेंटीमीटर और सी बराबर 40 सेंटीमीटर। तो भैया सबसे पहला काम क्या होता है? क्या होता है सबसे पहला काम? सेमी पेरीमीटर निकालना। क्या? सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है भैया? सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर। ए की वैल्यू 32 प्लस 24 प्लस 40। सम करिए कितना आ रहा है? 32 में 24 जोड़, या फिर ऐसे 72 प्लस 24 इज 96/2 इज 48। नहीं समझे? 40 और 32 को जोड़ेंगे 72 आएगा, 72 आएगा। 72 में 24 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 96। कितना? 96 को 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी 48। तो हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 48। चलिए आगे चलते हैं भैया। अब s माइनस ए निकाल लो, यानी भैया 48 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर लगा देना भैया, यूनिट नहीं छोड़नी है वरना आधा नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा आप लोगों का। 48 माइनस 24 तो कितना बच गया? 24 सेंटीमीटर। s माइनस सी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 48 माइनस 40 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा हमारा जो एरिया होता है, एरिया यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे देता हूं ABC। एरिया ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा भैया? अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है, देखिएगा भैया। चलो S कितना है? 48 है। कितना है? 48। S माइनस ए देखिए कितना निकला है? 16। कितना निकला है? 16। यहाँ पे लिख देंगे इंटू 16 इंटू 24 इंटू 8। ईजी है। अब ध्यान ये रखिएगा कि आपको पूरा नहीं खोलना है, आप इस तरीके से खोलिए कि बस आपका आंसर आ जाए। देखिएगा कैसे। अंडर रूट 48 को मैं क्या लिख सकता हूं? 24 इंटू 2 लिख सकता हूं, हाँ या ना। इस 16 को क्या लिख सकता हूं? 8 इंटू 2 लिख सकता हूं। 24 रहने दो और ये 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। 24 का पेयर लगा, हाँ या ना। 2 का पेयर लग गया और 8 का भी लग गया, तो सारे नंबर बाहर निकले, हाँ या ना। 24 इंटू 2 इंटू 8। भैया हमें पता है ना स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं। पेयर एक बार लिखते हैं, पेयर को रूट के बाहर एक बार लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 24 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 4 जा 24, 2 144 और ये आ जाएगा 24। तो कितना आ जाएगा? 384। यानी कितना आ रहा है? एरिया 384 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया एरिया। क्या आ गया? एरिया। अब हमें बोल रहा है कि भैया अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं लॉन्गेस्ट साइड पे परपेंडिकुलर, तो लॉन्गेस्ट तो 40 है, उस पे परपेंडिकुलर यही वाला ड्रॉ होगा, हाँ या ना। हाँ या ना, यही होगा ना। बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे इस पॉइंट को डी मार्क कर दो। अब हमें पता है भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को मैं
क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना बच्चे, बोलो कि नहीं। हमने बताया था ना आपको पिछली लेक्चर में क्या, कि भैया अगर एक्यूट एंगल है, क्या है एक्यूट एंगल, ये अगर हाइट मालूम है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है। बेस किसको लेंगे, जिसपे परपेंडिकुलर गिरा है। परपेंडिकुलर किस पे गिरा है, बीसी पे, तो बेस किसको माना गया, बीसी को। ठीक है, एरिया कितना आ रहा है भैया, 384। हाफ इंटू बेस कितना है भैया, 40 है कि नहीं। चलो, और हाइट निकल जाएगी इससे, इजी। हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, इसको काट दो तुम लोग भैया 20 बार में। 1 सेकंड दीजिएगा, देखूं। हाँ 1 सेकंड। इस वाले को थोड़ा सा ऊपर ही कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आ नहीं रहा है, यहाँ कर ले रहे हैं। यहाँ देखिएगा, एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को मानेंगे कितना, 40, हाइट निकल जाएगा 384 मीटर स्क्वायर है। इसको काट देंगे भैया इससे कितनी बार में, 20 बार में। ठीक है, अब ये h है, इधर ये मल्टीप्लाई में है 20 के साथ, इधर आया तो डिवाइड में हो गया भैया। हाँ या ना। सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। काटेंगे भैया, किससे जाएगा, 4 पहले 2 के टेबल से काट दो, कितनी बार में जाएगा, 192 और नीचे आ जाएगा 10। अब देखना भैया 192/10। अब इसको और छोटा मत करना, क्या और छोटा मत करना, आंसर आ गया। अब भैया हमें अगर पता है नीचे 10 है, नीचे 10 है, तो पीछे से एक पॉइंट पे बैठा देते हैं क्या, डेसिमल। क्या बैठा देते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, सेंटीमीटर दिया ना, यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ कितना आ जाएगा, 19.2 सेंटीमीटर। यानी भैया अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ए से, कहां पे, लॉन्गेस्ट साइड पे, तो उसकी हाइट कितनी आने वाली है, 19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो फटाफट भैया पॉज करिए और उतार लीजिए। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, कि एरिया हमें निकालना है अगर पेरीमीटर दिया है, एक साइड दी है और 2 साइड का डिफरेंस दिया है। ठीक है, तो भैया अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या लो, गहरी सांस। क्या लो, गहरी सांस, और क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो और फिगर बनाओ। यहां पे भैया फिगर ये रही फिगर, क्या भैया, A, B और C। ठीक है, ABC आ गया, नाम दे दिया। अब कह रहा है कि एक साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहां इसको मैंने A मान लिया और इसको B मान लिया लेट से, और ये मेरा C है। C जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो यहां पे सबसे पहले करेंगे लेट। क्या करेंगे, लेट द अदर टू साइड्स बी A एंड B रिस्पेक्टिवली। मान लेंगे मैथ्स के स्टूडेंट हैं भैया हम लोग, किसके हैं, मैथ्स के, कुछ भी मान सकते हैं। चलो भैया, लेट द अदर टू साइड्स बी A एंड B। अब जरूरी नहीं है आप A भी मानो, XY भी मान सकते हो, U या V भी मान सकते हो, एज योर विश। ठीक है, चलो अब हम लोगों को एक चीज और लिखना। ठीक है, 99% बच्चे ये चीज नहीं लिखते हैं। ठीक है, वी अज्यूम A इज ग्रेटर देन B। A इज ग्रेटर देन B। अब इसको लिखने का मतलब क्या है भैया, कि हमें क्या बोला है, डिफरेंस। अगर यहां सम बोला होता तो कोई बात ही नहीं होती, लेकिन बोला क्या है, डिफरेंस। क्या बोला है, डिफरेंस। तो भैया लिखना जरूरी है कि कौन बड़ा होगा, है ना। अगर मैं B में से A को माइनस कर दूं, B को A में से माइनस कर दूं, यानी B बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। ठीक है, मान लो यार तुम दुकान पे गए हो, कपड़े वाली दुकान पे, ऐसे थोड़ी बोलते हो भैया मेरे को -1 मीटर कपड़ा देना, बोलते हो नहीं ना। तो भैया लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, तो हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस होगा। तो यहां पे अगर मैंने लिख दिया A इज ग्रेटर देन B, तो मैं A माइनस B लिखूंगा। क्या लिखूंगा, A माइनस B। लेकिन अगर मैंने लिखा होता B इज ग्रेटर देन A, तो क्या लिखता,
क्या लिखता, b माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, a माइनस, अब यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस बी इज, डिफरेंस कितना है भैया, इज 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये 11 है, ठीक है। डिफरेंस कितना है भैया, 5 सेंटीमीटर का। तो यहां पे किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख लो ताकि एक आ जाए, a माइनस बी, इधर माइनस है उधर गया तो प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत आया ना, अब ये आ गया भैया, आया ना, चलो तो भैया इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब भैया हमें पेरीमीटर दिया है, आया ना, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना, 32 सेंटीमीटर, आया ना। या फिर एक लाइन ऐसे लिख लो भैया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है सभी साइडों का सम, क्या होता है, सभी साइड्स का सम। तो कितना आ जाएगा भैया, a प्लस बी प्लस 11 सेंटीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब भैया ध्यान रखना, यहाँ a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस बी, क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस बी। ये कितना आ जाएगा, b, देखना 2 रंग से लिख दिया जाए भैया। यहाँ देखो ये जो b है ये अलग है, और ये जो b है फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है, समझना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32। तो 5 प्लस 11 कितना हो गया, 16, और ये हो जाएगा 2b। तो 2b प्लस 16 इक्वल टू 32। अब ये प्लस है उस साइड गया तो माइनस हो जाएगा भैया, 32 माइनस 16 कितना आ जाएगा भैया, 16, कितना आ जाएगा, 16, यानी 2b इक्वल टू 16। अब यहां से भैया b की वैल्यू आ गई, क्या आई कि नहीं आई, चलो आ गई तो भैया अच्छी बात है। यहाँ पे b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब भैया b आ गया तो a भी आ जाएगा, लिख देंगे भैया पुट b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, और यहाँ पे ये भी लिख लेना फ्रॉम 1। रीजन देना बहुत जरूरी है मैथ्स में, कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, सबका हिसाब देना जरूरी है, ठीक है। चलो पुट b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, तो एक एयर इक्वल टू 5 प्लस 8 यानी 13 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड आ गई क्या मेरे पास, आया ना, एक ये रही, एक 13 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 11 सेंटीमीटर है, तीनों आ गई। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने आता ही है, क्या होता है भैया। उसके बाद यहां पे आ जाइएगा, देखो s कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस 11 सेंटीमीटर अपॉन में 2। a कितना आया 13, b कितना आया भाई, b कितना आया भैया 8 आ रहा है, और ये कितना है 11/2। तो भैया जोड़ देंगे 19 तो 32 आ जाएगा, 2 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16। अब देख लीजिए ये जो सेमी पेरीमीटर आता है, मैंने कल भी बोला कि भैया ये जो सेमी पेरीमीटर आ रहा है तीनों साइड से बड़ा आना चाहिए, तीनों साइड से बड़ा आना चाहिए, आ रहा है यानी सही जा रहे हैं। s माइनस ए निकाल लेंगे, कितना आएगा 16 माइनस 13 यानी कि 3। s माइनस बी निकाल लेंगे, 16 माइनस 8 यानी कि कितना आ जाएगा भैया 8 ही आ जाएगा। और भैया s माइनस सी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 11 यानी 5। ठीक है, क्लियर है। चलो भैया अगर क्लियर है तो बढ़िया है यार। अब यहाँ पे इसको मिटा दिया जाए, आगे चलते हैं भैया। अब एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, कोई दिक्कत, इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आ रही है भैया 16 आ रही है, लिख देंगे 16। इधर कितना आ रहा है भैया 3 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है कि नहीं भैया, बोलना भाई, आ रहा है ना। चलो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इसको 16 को क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू 2 लिख सकता हूं, 8 इंटू 2, 3 इंटू 8 इंटू 5। अब 8 का पेयर लग गया, लगा कि नहीं लगा, बाहर बुला लो यार, लग गया पेयर तो बस काम खत्म। 8 अंडर रूट क्या आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। अब इस बार रेशियो दे दिया है और पेरीमीटर दिया है। क्या रेशियो दिया है और पेरीमीटर दिया है, तो काम वही है, तीनों साइड पता होनी चाहिए। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए तीनों साइड पता होनी चाहिए। अगर तीनों साइड नहीं पता तो एरिया आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वहीं अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर उसकी तीनों साइड हमें पता हो। बस कंडीशन क्या, हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसी के नीचे से सॉल्यूशन भी कर लेते हैं यार। चलो यहां पे लेट कर लेंगे, लेट द साइड्स बी, लेट द साइड्स बी 3x 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। क्या 3x 5x और 7x। अब भैया x क्यों लिया, a क्यों नहीं लिया, ले लो यार, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलो कितना आ जाएगा भैया, पेरीमीटर बोले तो तीनों साइड का सम, पेरीमीटर यहां पे लिख लेना। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू 300 मीटर। तो भैया पेरीमीटर कितना होता है, तीनों साइड्स का सम होता है कि नहीं भैया, होता है ना। चलो तो 7x और 3x को जोड़ेंगे तो 10x, 10 में 5 ऐड किया तो 15x इक्वल टू 300। भैया आप ध्यान से देखिएगा, 15 2 जा 30 और 1 0 और यानी यहां आ जाएगा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 20। कितनी आ रही है 20। तो भैया तीनों साइड आ गई क्या हमारे पास, आया ना। तो भैया 3x इक्वल टू 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और मीटर, सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर या मीटर लगा देना भाई। अब ये आ जाएगा भैया 5x, कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 यानी कि 100 मीटर। अब ये आ जाएगा भैया 7x इक्वल टू 7 इंटू 20 यानी 140 मीटर। अब भैया सेमी पेरीमीटर, क्या सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भैया, क्या होता है भैया पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर बाय 2। तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, लेकिन जस्ट स्टार्ट किया था चैप्टर, तो आप तीनों साइड का सम करके भी कर सकते हैं ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए। या फिर अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो डायरेक्टली ये अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर का आधा, आधा बोले तो डिवाइड बाय 2 है ना। मान लो यार किसी घर में 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं, तो कुछ भी आता है घर में तो 50-50 होता है ना। मान लो यार अगर एक ही पिज्जा आया, क्या एक ही पिज्जा आया, तो उसका आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा, समझ गए, आया ना। तो 2 लोगों में क्या होता है, चीजें आधी आधी बढ़ती है, तो आधी मतलब सेमी हो गया। सेमी पेरीमीटर बोले तो पेरीमीटर का आधा। चलो तो पेरीमीटर कितना दिया था 300 मीटर, तो 300 बटे 2, 300 बटे 2 यानी 150 मीटर हो गया। अब भैया s माइनस ए निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 150 माइनस 60, 150 माइनस 60 कितना आ जाएगा भैया 90, आया ना। s माइनस बी निकाल लेंगे, 150 माइनस, अब देख लीजिए 150 इन सब में से बड़ा है कि नहीं, सबसे बड़ा 140 है, 140 से बड़ा है, यानी हमारा सही आया है। अगर नहीं होता तो भैया लोचा हो जाता। चलो s माइनस सी कितना आ गया 150 माइनस 140 कितना आ गया भैया, इधर भी 10 आ गया। ठीक है, अब क्या निकाल देंगे भैया एरिया, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक है, तो दिक्कत, अब आ जाओ भैया s कितना है, s कितना है भैया 150 इंटू s माइनस ए कितना है भैया 90 इंटू ये कितना है 50 और ये कितना है 10। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करो, काम क्या करो, सब में से 10 हटा दो, तो क्या हो गया 15 गुने 10, 9 गुने 10, 9 गुने 10, 5 गुने 10 और 10 गुने, एक सेकंड, हाँ ये आ गया हमारा 10। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो पेयर लग रहा है,
एक पेयर, दो पेयर। तो भैया 2 10 को पहले बाहर निकालो, 2 10 को पहले बाहर निकाल लो। निकाल लिया, अंडर रूट में क्या बचा 15, 9, 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुने 5। हाँ या ना भाई, बोलना। लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं भैया, क्यों नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 को 9 ही नहीं रहने दो भाई, और यहाँ 5 लिख दो। अब पेयर देखना किसका लगा 5, और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3। कितनी होती है 3। तो भैया लिखेंगे यहाँ पे 100 इंटू 5 इंटू 3, और अंडर रूट में बस 3 बच गया। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा दो हर जगह भैया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लगाते जाओ भाई। अब ये करोगे तो 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। अब आपको याद होगा क्या, मैंने आपको कहा था अगर रूट 3 आए तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई तो आप सब कर ही सकते हैं, इतने तेज तो हैं ही। अगर इस चैप्टर में आपने इस यहीं पे छोड़ के आए ना, तो कुछ टीचर होते हैं भैया जो नंबर काट लेते हैं। और अगर हम है भैया टॉपर, क्या है टॉपर बनना है अपने आप को, तो कैसे बनेंगे, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर बचा के। अब सोचेंगे आधा नंबर है, जान दो, नहीं होगा, समझ गए। हमें भैया आधे नंबर के लिए भी फाइट करनी है। ठीक है, चलो तो भैया पॉज करो और उतारो। चलो तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और प्रैक्टिस करते रहिए। टिपिकल जो क्वेश्चन थे फर्स्ट एक्सरसाइज में वो इसी टाइप के थे। ठीक है, आपको कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे ना, तब ये वाले मिलने वाले हैं। ठीक है, वरना बाकी तो सब इजी हैं। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं ये भी बता दिया जाए। हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और सेहतमंद रहिए, और क्या।